रसूलों के अमाल 20वां बाब जो 38 आयात पर मुश्तमिल है। जब हुल्लड़ माकूफ हो गया तो पौलुस ने शागिर्दों को बुलवाकर नसीहत की और उनसे रुखसत होकर मकदूनिया को रवाना हुआ और उस इलाके से गुजरकर और उन्हें बहुत नसीहत करके यूनान में आया। जब 3 महीने रहकर सूरिया की तरफ जहाज पर रवाना होने को था तो यहूदियों ने उसके बरखिलाफ साजिश की। फिर उसकी ये सलाह हुई कि मकदूनिया होकर वापस जाए और पुर्स का बेटा सुपुत्रुस जो बीरिया का था और थस्सलुनीकियों में से अरिस्तर्खुस और सुकुन्दुस और गयुस जो दरबे का था और थिमोथियस और आसिया का तुखुसकुस और तरफुमस आसिया तक उसके साथ गए। ये आगे जाकर तराउस में हमारी राह देखते रहे और ईद फतीर के दिनों के बाद हम फिलिप्पी से जहाज पर रवाना होकर 5 दिन के बाद तराउस में उनके पास पहुंचे और 7 दिन वहीं रहे। हफ्ते के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए जमा हुए तो पौलुस ने दूसरे दिन रवाना होने का इरादा करके उनसे बातें की और आधी रात तक कलाम करता रहा। जिस बालाखाना पर हम जमा थे उसमें बहुत से चिराग जल रहे थे और यूतखुस नाम एक जवान खिड़की में बैठा था। उस पर नींद का बड़ा गलबा था और जब पौलुस ज्यादा देर तक बातें करता रहा तो वो नींद के गलबे में तीसरी मंजिल से गिर पड़ा और उठाया गया तो मुर्दा था। पौलुस उतरकर उससे लिपट गया और गले लगाकर कहा, घबराओ नहीं, इसमें जान है। फिर ऊपर जाकर रोटी तोड़ी और खाकर इतनी देर तक उनसे बातें करता रहा कि पांव फट गई। फिर वो रवाना हो गया और वो उस लड़के को जीता लाए और उनकी बड़ी खातिर जमा हुई। हम जहाज तक आगे जाकर इस इरादे से इस्सुस को रवाना हुए कि वहां पहुंचकर पौलुस को चढ़ा लें, क्योंकि उसने पैदल जाने का इरादा करके यही तजवीज की थी। बस जब वो इस्सुस में हमें मिला तो हम उसे चढ़ाकर मितुलिने में आए और वहां से जहाज पर रवाना होकर दूसरे दिन खयूबुस के सामने पहुंचे और तीसरे दिन सामुस तक आए और अगले दिन मिलेतुस में आ गए, क्योंकि पौलुस ने ये ठान लिया था कि इफिसुस के पास से गुजरे, ऐसा ना हो कि उसे आसिया में देर लगे। इसलिए कि वो जल्दी करता था कि अगर हो सके तो पेंतकुस्त के दिन यरूशलेम में हो। और उसने मिलेतुस से इफिसुस में कहला भेजा और कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाया। जब वो उसके पास आए तो उनसे कहा, तुम खुद जानते हो कि पहले ही दिन से मैंने आसिया में कदम रखा, हर वक्त तुम्हारे साथ किस तरह रहा, यानी कमाल फिरोतनी से और आंसू बहा बहाकर और उन आजमाइशों में जो यहूदियों की साजिश के सबब से मुझ पर वाक़या हुई, खुदाउन की खिदमत करता रहा और जो जो बातें तुम्हारे फायदे की थीं उनके बयान करने और इलानिया और घर घर सिखाने से कभी ना झिझका, बल्कि यहूदियों और यूनानियों के रूबरू गवाही देता रहा कि खुदा के सामने तौबा करना और हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाना चाहिए। और अब देखो, मैं रूह में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ और ना मालूम कि वहां मुझ पर क्या क्या गुजरे, सिवाय इसके कि रूहुल कुद्स हर शहर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि कैद और मुसीबतें तेरे लिए तैयार हैं। लेकिन मैं अपनी जान को अजीज नहीं समझता कि उसकी कुछ कदर करूं।
बामुकाबला इसके कि अपना दौर और वो खिदमत जो खुदावंद यीशु से पाई है पूरी करूं, यानी खुदा के फजल की खुशखबरी की गवाही दूं। और अब देखो, मैं जानता हूं कि तुम सब जिनके दरमियान मैं बादशाही की मुनादी करता फिरा, मेरा मुंह फिर ना देखोगे। बस मैं आज के दिन तुम्हें कतई कहता हूं कि सब आदमियों के खून से पाक हूं, क्योंकि मैं खुदा की सारी मर्जी तुमसे पूरे तौर पर बयान करने से ना झिझका। बस अपनी और उस सारे गल्ले की खबरदारी करो जिसका रूहुल कुद्स ने तुम्हें निगहबान ठहराया, ताकि खुदा की कलीसिया की गल्लाबानी करो, जिसे उसने खास अपने खून से मोल लिया। मैं ये जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे, जिन्हें गले पर कुछ तरस ना आएगा, और खुद तुम में से ऐसे आदमी उठेंगे जो उल्टी उल्टी बातें कहेंगे, ताकि शागिर्दों को अपनी तरफ खींच लें। इसलिए जागते रहो और याद रखो कि मैं 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा बहाकर हर एक को समझाने से बाज न आया। अब मैं तुम्हें खुदा और उसके फजल के कलाम के सुपुर्द करता हूं, जो तुम्हारी तरक्की कर सकता है और तमाम मुकद्दसों में शरीक करके मिरास दे सकता है। मैंने किसी की चांदी या सोने या कपड़े का लालच नहीं किया। तुम आप जानते हो कि इन्हीं हाथों ने मेरी और मेरे साथियों की हाजतें रफा की। मैंने तुमको सब बातें करके दिखा दी कि इस तरह मेहनत करके कमजोरों को संभालना और खुदावंद यीशु की बातें याद रखना चाहिए कि उसने खुद कहा, देना लेने से मुबारक है। उसने ये कहकर घुटने टेके और उन सब के साथ दुआ की, और वो सब बहुत रोए और पौलुस के गले लग लग कर उसके बोसे लिए, और खास कर इस बात पर गमगीन थे जो उसने कही थी कि तुम फिर मेरा मुंह ना देखोगे। फिर उसे जहाज तक पहुंचाया।